आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपका शुभम मिश्रा आपको एक ध्यान यात्रा पर लेकर जाना चाहता हूँ। आप सभी जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सभी शांति से अपने अपने स्थान पर लेट जाएं, आँखों को बंद कर लें। तो आपको इस ध्यान क्रिया का, आपको इस शरीर को नया बनाने वाली इस चेतना का बहुत अच्छा अनुभव होगा। बिल्कुल शांत हो जाएं, एकाग्रचित्त हो जाएं। क्या कभी आप सोचते हैं कि हम सोने के बाद नींद में कहाँ चले जाते हैं, और जब हम नींद से उठते हैं तो कल की जितनी भी चिंताएं थी, जितनी समस्याएं थी, जो थकान थी, वो सारी थकान गायब कैसे हो जाती है। इसे हम शून्य में जाना कहते हैं। आज मैं आपको शून्य की यात्रा पर लेके जाना चाहता हूँ। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, जिन्हें उद्विग्नता है, मन में बहुत सारे थॉट चलते हैं, विचार चलते हैं, नकारात्मक क्रियाएं चलती हैं, भविष्य की चिंताएं चलती हैं, इन सभी चिंताओं को दूर करने वाला ये ध्यान यात्रा में आप मेरे साथ जुड़िए। आँखों को बंद करिए, लंबा गहरा श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए, और सारा ध्यान आपके दोनों आईब्रोज के बीच, भौहों के बीच लगा लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अनुभव होने लगेगा कि धीरे धीरे आपके आँख के सामने बिल्कुल एक ब्लर इमेज आ रही है, जहाँ आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। आज आपको, जब आप ध्यान में हैं, तो जो कुछ भी दिख रहा है उसको केवल देखिए, उसमें उलझिए मत, उसमें पड़िए मत, वहाँ से आगे चलते रहिए। ध्यान में जाने पर धीरे धीरे आपके आँखों से सब कुछ ओझल हो रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि हम एक अलग दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, हम एक अलग संसार में प्रवेश कर रहे हैं। इसको बस देखते रहिए, निहारते रहिए। धीरे धीरे जब हम लगातार इसे देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे, तो हम इसके और भीतर जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी श्वास गति धीरे धीरे शून्य हो रही है। ये इंडिकेशन है कि आप ध्यान में बिल्कुल उचित तरीके से जा रहे हैं। जिस नींद में जाने के बाद शून्यता की ओर आप जाते हैं, और वो आपके थकान को, आपके पीड़ा को, आपकी समस्याओं को दूर कर देता है, उसी प्रकार ये क्रिया भी आपके समस्त रोगों को, आपके श्वास की गति को बिल्कुल धीमी कर देगी। श्वास गति धीमी होने से विचार शून्य हो जाते हैं। ये विचार ही तो हैं जो आपके मन को उद्विग्न करते हैं, आपके मन को आंदोलित करते हैं, आपके मन को भ्रमित करते हैं। आपका मन एक जगह पर नहीं रह पाता। धीरे धीरे जब आप और भीतर जाएंगे और भीतर जाएंगे, अब आपको केवल आपका परमात्मा और आप ही दिख रहे हैं, उसके अलावा और कोई नहीं दिख रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि आप अपने अहंकार, आप अपने ईर्ष्या, लालच, हमारा सारा समाज आज ईर्ष्या, जलन, लालच, महत्वाकांक्षाओं में उलझा हुआ है, और उसी की वजह से आपको टेंशन होता है, चिंता होती है। इन चिंताओं से बाहर जाने वाली ये क्रिया है। जब आप और भीतर जाएंगे और भीतर जाएंगे, इस ध्यान में बिल्कुल पड़े रहिए। अब तो आपको श्वास की गति भी महसूस नहीं होगी, जब आप धीरे धीरे और भीतर जाए जा रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं,
उन्हें केवल इसी प्रकार देखना है कि आप एक ब्रह्मांड है और बादल जो है वो गुजरते जा रहे हैं। ध्यान में रहिए, शांत हो जाइए। यहाँ आपको ऐसा अनुभूति हो रहा होगा कि आप करोड़ों के भीड़ में भी आप अकेले हैं, शांत हैं, एकाग्रचित्त हैं। आपका मन अब विचलन नहीं कर रहा है। आपका मन आपको बहुत सारी चीज़ों पर नहीं लगा रहा है, शांत हो रहा है। श्वास की गति रिलैक्स हो चुकी है, आप बिल्कुल शांत हो गए हैं। यहाँ आप नहीं रह गए हैं, एक दिव्य चेतना बन गए हैं। हम जब नींद में होते हैं तो हम होश में नहीं होते, लेकिन ये जो ध्यान क्रिया हम कर रहे हैं इसमें हम होश में हैं। अपने श्वास को आता हुआ देख रहे हैं, अपने श्वास को जाता हुआ देख रहे हैं। जब आपकी श्वास धीमी हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, तो आपका रक्त भी शुद्ध होने लगता है, आपका मन भी शुद्ध होने लगता है। जैसे आप आसन और प्राणायाम करके शरीर को डिटॉक्स करते हैं, उसी प्रकार ध्यान का ये जो अभ्यास है, इसे करके आप अपने मन को, अपने शरीर को पूरी तरीके से डिटॉक्स करके एक नया शरीर प्राप्त करते हैं। अब जब आप ध्यान के इस स्टेज में हैं तो आपको धीरे धीरे आप केवल आप ही दिख रहे हैं। आप अस्तित्व से भी बाहर चले जाते हैं, जिसे ऋषि मुनि समाधि कहते हैं। समाधि का क्या अर्थ है? शरीर में रहते हुए भी ध्यान में रहना, शरीर में रहते हुए भी फोकस्ड रहना, नकारात्मक चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकाल देना, नकारात्मक प्रवृत्तियों को, नकारात्मक विचारों को शरीर से दूर कर देना, ध्यान है। जैसे मैं बता रहा हूँ, यदि आप वैसा ही कर रहे हैं तो आपको फील हो रहा होगा कि आपका शरीर बहुत सुंदर हो रहा है, आपका मन विचलित नहीं हो रहा है, मन बिल्कुल सुंदर हुआ जा रहा है। श्वास पर भी नियंत्रण नहीं रहा, सब परमात्मा चला रहा है। और आप देखेंगे अब आपका शरीर शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, किसी प्रकार की कोई बाधाएं आपके शरीर में नहीं आ रही। और अब धीरे धीरे आप ध्यान के बिल्कुल उच्च कोटि पर पहुंच गए हैं, जहां आप समझ गए हैं कि दुख, पीड़ा, ये सब कुछ नहीं है। इनसे बाहर आया जा सकता है अगर हम ध्यान में रहें, अगर हम फोकस्ड रहें। और जब आप ध्यान के उच्च कोटि पर पहुंच गए हैं और शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, मन बिल्कुल शांत एकाग्रचित्त हो गया है, तो अब ध्यान से बाहर निकलने का समय है। ध्यान से बाहर अचानक नहीं निकला जाता है। धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाकर इस प्रकार से घर्षण करते हैं, उंगलियों को ऐसे करके हिलाते हैं, पैर की उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को, गर्दन को एक बार बाएं एक बार दाएं हिलाकर धीरे धीरे दोनों हाथ घर्षण करके आँखों पर मालिश करके धीरे से आँखों को खोलकर और फिर बायां करवट लेके धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। इस प्रकार जब आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो आपको अनुभूति होगी कि अब आपका शरीर नया हो गया, आपका शरीर रिफ्रेश हो गया है। तो इसी प्रकार आप जो भी नए लोग मेरे चैनल पर आते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, और कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। आप सभी से मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले लाइव में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, ओम नमस्कार। आज गुड़ी पाड़वा का त्यौहार है, तो आज जितने मेरे भारत के लोग गुड़ी पाड़वा मनाते हैं सभी को मैं गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, नमस्कार।